यूपी की चुनावी पिच पर छिड़ी सबसे बड़ी लड़ाई। यूजीसी पंडित विवाद पर सियासत फिर से गरमाई। योगी ने चला ऐसा ब्रह्मास्त्र, चंद्रशेखर अखिलेश भी हैरान। हिंदुत्व की पिच पर अब योगी की धुआंधार बैटिंग। काशी मथुरा तक योगी ने किया सब कुछ सेट। विरोधियों के उड़ाए योगी ने एक बयान से छक्के सब दंग। हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की जंग, किसका दिखेगा मिशन 2027 में दम। सामने आई एक रिपोर्ट ने किया सब कुछ साफ। ब्रिजभूषण भी देंगे योगी का साथ। चढ़ गया यूपी का सियासी तापमान। योगी ने किया अखिलेश चंद्रशेखर को परेशान। ये बात हैरानी की नहीं, सच है, क्योंकि मिशन 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बार यूपी की सियासत में सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि विचारधारा की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। यूजीसी और पंडित विवाद ने पहले ही माहौल को गरमा दिया, लेकिन अब इसी आग में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा घी डाला है कि पूरा सियासी मैदान धधक उठा। जो मुद्दे पहले अलग अलग दिख रहे थे अब वो एक ही धुरी पर आकर खड़े हो गए, और वो धुरी हिंदुत्व की है। क्योंकि योगी ने जिस अंदाज में इस पूरे नैरेटिव को पकड़कर उसे चुनावी हथियार में बदला है, उसने विरोधियों को बैकफुट पर लाकर खड़ा किया। यहाँ तक कि शंकराचार्य जैसे मुद्दे पर भी अब बीजेपी ने चुनावी साल में राजनीतिक लड़ाई को दिलचस्प मोड़ पर ला खड़ा किया। क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, और इस बार कुछ ऐसा ही होने जा रहा है जिसने ब्रिजभूषण को भी हैरानी में डाल दिया। दरअसल यूजीसी और पंडित विवाद ने एक बड़ा सियासी स्पेस तैयार किया था। पंडितों और परंपरा से जुड़े मुद्दों को लेकर जो बहस छिड़ी, उसने सीधे भावनाओं को छू लिया। विपक्ष इस मुद्दे को साधने की कोशिश में था, लेकिन यहीं योगी ने एंट्री मारी और पूरा खेल पलट दिया। उन्होंने इस बहस को सिर्फ विवाद नहीं रहने दिया, बल्कि इसे पहचान और आस्था के बड़े मुद्दे में बदल दिया। यही उनका असली ब्रह्मास्त्र साबित हो रहा है। क्योंकि जहां विपक्ष सफाई देता नजर आ रहा है, वहीं योगी सीधे हमले की मुद्रा में दिख रहे हैं। यहीं से चुनावी पिच पर असली मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों में जाना, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ योगी का अंदाज बिल्कुल अलग है। वो सॉफ्ट नहीं बल्कि सीधा और आक्रामक हिंदुत्व खेल रहे हैं। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दों को सामने लाकर उन्होंने साफ कर दिया कि ये चुनाव भावनाओं पर लड़ा जाएगा। यही वजह है कि अब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता भी इस बदलते नैरेटिव में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास भी यही कहता है कि यूपी में जब जब भावनात्मक मुद्दे उठे हैं, तब तब चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल गए। 2014 के बाद से हिंदुत्व ने जो पकड़ बनाई है, उससे जातीय राजनीति को पीछे धकेल दिया। अब 2027 में वही ट्रेंड फिर से मजबूत होता दिख रहा है। बीजेपी इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, और इसीलिए हर उस मुद्दे को सामने ला रही है जो सीधे जनता की भावनाओं से जुड़ा हो। यूजीसी और पंडित विवाद ने इस राजनीति को और धार दे दी। विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस आक्रामक नैरेटिव का जवाब कैसे दे। अगर वो खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं तो उनका पारंपरिक वोट बैंक खिसक सकता है, और अगर नहीं करते तो बीजेपी को खुला मैदान मिल जाता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव हर कदम बहुत संभल कर उठा रहे हैं। लेकिन योगी की तेज रफ्तार राजनीति के सामने ये रणनीति कमजोर पड़ती दिख रही है। अब पूरी तस्वीर साफ है। 2027 का चुनाव सिर्फ विकास या योजनाओं पर नहीं बल्कि पहचान, आस्था और विचारधारा की लड़ाई बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने यूजीसी और पंडित विवाद को अपने पक्ष में मोड़कर ये दिखा दिया कि इस सियासत में सिर्फ मुद्दा नहीं, उसे भुनाने की कला मायने रखती है। और फिलहाल इस खेल में योगी सबसे आगे नजर आ रहे हैं। सवाल अब यही है कि क्या विरोधी इस ब्रह्मास्त्र को तोड़ पाएंगे, या फिर चुनावी पिच पर योगी की आक्रामक बैटिंग सब पर भारी पड़ने वाली है।